तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रही हूँ जो बात सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। एक समय की बात है जब हम लोग नए नए कपड़े पहनकर बगिया में झूला झूल रहे थे और हमारे गाँव के लड़के पेंगा मार रहे थे। पेंगा मारना मतलब जब हम झूला झूलते तो पीछे से झूला झुलाते हैं ना, जोर जोर से झूले को आगे पीछे करते हैं, झूला झुलाते हैं, उसको बोलते हैं पेंगा मारना। क्योंकि वह सावन का महीना था। नीचे बैठी हुई औरतें, बच्चे सब हंसी खुशी गाना गा रहे थे और छोटे छोटे बच्चे तो नाच भी रहे थे क्योंकि इसे भारत में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। हम लोग कपड़े की गुड़िया और गुड्डा मना रहे थे और हमारे सारे भाई बहन मिलकर खेल रहे थे। इसी दिन गुजिया, गुलगुला, पूरी, कचौरी आदि पता नहीं नए नए प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं हर घर में और खाए जाते हैं। सारी लड़कियां इस दिन अपने ससुराल से मायके आती हैं और पूरे दिन भर हम बाग बगिया में पेड़ों पर झूला झूलते हैं। सबकी टोली रहती है। एक टोली झूलने के बाद दूसरी टोली झूलने के लिए तैयार रहती है और झूला झुलाने के लिए भी लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं झूले को धक्का देने के लिए, ताकि झूला जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा ऊपर जाए और वह सब मनोरंजन कर सके, सब खुश रह सके। सबको झूला झुलाने के लिए वहाँ पे सब लड़के तैयार रहते थे। कुछ लोग झूले में बैठे रहते तो कुछ लोग उनको झूला झुलाते। ये तब की बात है। झूलते झूलते दोपहर हो गई। अब नीचे बैठी औरतें अपने अपने घर खाना खाने चली गई थी और 3-4 लड़के और लड़कियां ही बचे हुए थे। उसी समय हमारी 4 सहेली झूले पर बैठकर झूला झूल रही थी। अचानक तीन तीन लड़के अचानक पता नहीं कहाँ से आकर बोले कि आप लोग भी घर जाकर खाना खाकर आओ, तब तक मैं आपकी बहनों को झुला लूंगा। तो जो बच्चे कुछ 3-4 लड़के लड़कियां थे वो तो चले गए अपने घर। वह भी सब अपने अपने घर चले गए और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में आते हैं, तब तक तुम लोग झूल लो। हमारी 3 सहेलियां झूला झूलने में व्यस्त थी और गाना भी गा रही थी। उस समय मेरी एक सहेली ने बोला कि जो 3 लड़के हैं उसमें से एक लड़का जो पेंगा मार रहा है, जो झूले को धक्का दे रहा है, उसका सिर कभी आगे आ जाता है तो कभी उसका पेट आगे आ जाता है, कभी कभी उसका दांत भी बाहर आता है। तो हमने बोला कि तुम शायद थक गई हो इसलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है। किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तब तक मेरी दूसरी दोस्त ने भी यही बोला। मैंने भी फिर उन लड़कों को बोला कि आप झूला रोक दीजिए भैया, हम घर पे जाके आते हैं। तो वह लोग जोर जोर से हंसने लगे और बोला, आप चारों सहेलियां अब मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। इतना सुनकर हम लोग जोर जोर से रोने लगे और चिल्लाने लगे। बस वहीं पर एक माली काका आ गए और हमारा रोना और चिल्लाना हम सब लोगों को देखकर सारी बातें समझ गए और जोर जोर से महामृत्युंजय का जाप करने लगे और माता जी का जय जयकारा लगाने लगे। बस क्या था, यह सब सुनते ही, यह सब महामृत्युंजय का जाप सुनते ही, माता जी का नारा सुनते ही वह लड़के वहां से अचानक गायब हो गई। आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि वे लड़के थे या फिर कोई प्रेत थे। फिर हम लोग माली काका के साथ घर पर वापस आ गए। आज भी नाग पंचमी का दिन और सावन के वह दिन याद आते हैं तो हमें आज भी बहुत डर लगता है और कहीं ना कहीं ये भी डर लगता है कि वह घटना दोबारा किसी के साथ ना हो। शुक्र है भगवान की उस दिन हम सब सही सलामत रहे और माली काका की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।